Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 25। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। रुद्र को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। कुछ देर बाद सिया और आन्या को रुद्र उनके पास आते हुए दिखा। रुद्र तो बस सिया को ही देखे जा रहा था। सिया ने पूछा, रुद्र सर, आप कहाँ चले गए थे? रुद्र हैरानी से बोला, वो एक फ़ोन आया था तो बस वही। हाँ, हम आपके दोस्त को घर छोड़ देंगे। वो आन्या की तरफ देखकर बोला, चलिए आन्या जी। रुद्र आन्या को साथ लेकर वहां से चला गया और उसे घर छोड़ दिया। रुद्र कार ड्राइव करते हुए वही सब सोच रहा था जो सिया और आन्या ने बातें की थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राघव ने शादी की है। उसे तो लगा कि अर्जुन और राघव तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहने वाले हैं। रुद्र ने एक जगह आकर अपनी कार रोक दिया और खुद से बोलने लगा, अगर हम इसको दूसरी ओर से देखें तो सिया जी, हमारा मतलब सिया भाभी से अच्छी लड़की राघव भैया के लिए कोई हो नहीं सकती। वो राघव भैया के सामने सच को बताने से नहीं डरती और जिस तरह से वो राघव भैया के गुस्से को और काम को समझती है, उसे तो वो दोनों बहुत कंपेटेबल लगते हैं। हमें भले ही ये पता ना हो कि वो कौन है, पर ये जानते हुए कि वो राघवेंद्र सिंघानिया की पत्नी है, उन्होंने हम में से किसी से भी गलत तरह से बिहेव नहीं किया। ये तो सोचने वाली बात है। ये सब सोचते हुए रुद्र घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन भव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। सिया और आन्या उसे घर लेकर गए और उसके बाद सिया ऑफिस चली गई। भव्या घर जाने के बाद थोड़ा उदास हो गई थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। वो कुछ देर अपने माँ के कमरे में अकेले ही बैठे उनके पूरे कमरे को देख रही थी। आन्या को भी वैशाली जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो नहीं टूट सकती थी। उसे भव्या को संभालना था और साथ ही साथ अपने काम को भी। सिया ने अपने आप को ऑफिस के कामों में झोंक दिया था, आन्या अपने इवेंट के कामों में और भव्या अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने लगी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था और आरोही उसे खोलने की कोशिश करने लगी। दादाजी भी आरोही की मदद करते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राघव की मीटिंग कुछ एक्सटेंड होने की वजह से उसे 2-3 दिन और वहीं रहना पड़ा, पर वो हर दिन सिया से फोन पर बात करता था। वो दोनों ज्यादातर काम के बारे में ही बात करते थे, लेकिन कभी कभी एक दूसरे की हालचाल भी पूछ लेते थे। राघव अपने गार्ड से सिया के बारे में हर रोज पूछताछ करता था। वो सिया की हर पल की खबर रखता था। भव्या के एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। वो भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। भव्या सिया से कहने लगी, सिया दी रुकिए, हम भी आपके साथ ही आते हैं। आप हमें कॉलेज तक लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। आन्या ने कहा, पर तुम्हारी तो स्टडी हॉलीडेज है, तो कॉलेज क्यों? भव्या बोली, पढ़ाई के लिए ही जा रही हूँ दी। वो क्या है ना, लास्ट के कुछ लेसन्स के नोट्स हमारे पास नहीं है, तो वही लेने जा रहे हैं। आन्या बोली, अच्छा ठीक है, वैसे हमारी भी एक मीटिंग है, घर आते देर हो जाएगी। सिया और भव्या ने कहा, ठीक है। इतना कहकर सिया और भव्या निकल गई और कुछ देर बाद आन्या भी निकल गई। राघव ने ना सिर्फ सिया के लिए पर भव्या और आन्या पर नजर रखने के लिए भी कुछ गार्ड्स को कह दिया था और अर्जुन ने भी हर्ष से कहकर सिया को दूर से गार्ड करने के लिए कुछ लोग उसके पीछे लगा दिए। कुछ देर बाद भव्या अपनी कॉलेज पहुंच गई। वो सिया को बाय कहकर अंदर आ गई। रुद्र भी रिया को कॉलेज छोड़ने आया था। जब उसकी नजर भव्या पर गई, वो उसकी ओर बढ़ गया। रुद्र भव्या के आगे जाकर खड़ा हो गया और पूछा, कैसे हो? भव्या बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। भव्या बोली, हाथ छोड़िए हमारा।
रुद्र ने कहा, नहीं। सब लोग उन्हें ही देखने लगे। रुद्र भव्या से कहने लगा, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो शायद सिर्फ तुम ही दे सकती हो। भव्या ने अपने आसपास के लोगों को देखा। रुद्र ने देखा कि भव्या असहज महसूस कर रही है, तो उसने कहा, कहीं और चलकर बात करें। भव्या ने कहा, ठीक है। रुद्र ने भव्या का हाथ अभी भी ऐसे ही पकड़ रखा था और उसे अपने साथ ले जाने लगा। हालांकि कॉलेज में स्टडी हॉलीडेज चल रहे थे, पर अभी लोग नोट्स लेने और प्रेजेंटेशंस के लिए कॉलेज आ रहे थे। रुद्र को भव्या का इस तरह हाथ पकड़कर ले जाते हुए देख लड़कियां जलन भरी नजरों से भव्या को देखने लगे। इन सब से बेखबर रुद्र भव्या को वहां से ले जा रहा था और भव्या की नजर तो रुद्र के हाथ पर ही था, जो उसके हाथ को पकड़कर आगे ले जा रहा था। दोनों ही एक ऐसी जगह आ गए जहां पर कोई नहीं था। वहां आकर रुद्र ने भव्या का हाथ छोड़ दिया। भव्या पूछी, हमसे क्या पूछना है आपको? रुद्र ने पूछा, क्या राघव भैया और सिया जी ने सच में शादी कर ली है? ये सुनकर भव्या की आंखें बड़ी हो गई। भव्या मन ही मन बोली, आन्या दी ने तो कहा कि ये बात सिर्फ हम लोगों को पता है, तो फिर इस बंदर को कैसे पता चला? रुद्र ने पूछा, क्या सोच रही हो? हमने बस तुमसे सीधा सा सवाल पूछा है। भव्या झूठ नहीं बोलना चाहती थी और ना ही सच। वो इधर उधर देखते हुए बोली, ये सब आपको किसने बताया? रुद्र ने कहा, मतलब ये सच है। भव्या बोली, हमें नहीं लगता कि ये बात बताने के लिए हम सही इंसान हैं। तो रुद्र बोला, राघव भैया हमें कुछ नहीं बताएंगे, उनके बाद ये बात सिर्फ तुम लोगों को पता है। हम सिया जी मतलब सिया भाभी से ये बात पूछ नहीं सकते। भव्या ने जब रुद्र के मुंह से सिया भाभी सुना, वो थोड़ा शांत हुई, वरना उसे लगा कहीं वो सिया के बारे में कुछ गलत ना सोच ले। रुद्र ने कहा, अब हमें बताओगी कि हुआ क्या था? भव्या ने अपना सर नीचे झुकाकर बोली, वो ये सब हमारी वजह से हुआ है। रुद्र ने पूछा, तुम्हारी वजह से? भव्या ने कहा, हाँ, हमारी वजह से सिया दी को राघव सर से शादी करनी पड़ी। भव्या ने रुद्र को सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद रुद्र और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे ऑपरेशन के बदले में राघव भैया ने सिया भाभी से शादी करने के लिए कहा? भव्या ने कहा, हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके बारे में किसी को भी ना पता चले। रुद्र ने पूछा, पर भैया ये सब क्यों करेंगे? अगर उन्हें तुम्हारी मदद करनी है तो ऐसे ही कर देते। भव्या बोली, वही हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है, हम तो बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं। हमारी वजह से सिया दीदी को ऐसे शादी के बंधन को निभाना पड़ रहा है जिसमें शायद कोई प्यार ही ना हो। रुद्र पूछा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो सकता है राघव भैया भाभी से प्यार करते हो और इसीलिए ये सब किया हो। भव्या ने पूछा, अगर ऐसी बात है तो वो दीदी के बारे में आप सबसे कैसे छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? रुद्र ने कहा, भव्या, जिस हालत में उन दोनों ने शादी की है वो सही वक्त नहीं था भाभी के बारे में सबको बताने का। तुम ही सोचो, भाभी ने अपने माँ को खोया है, वो तुम्हें लेकर परेशान थी, तो क्या इन सब में शादी, रिश्ते, नए लोग, क्या इन सब से भाभी और ज़्यादा परेशान नहीं हो जाती? भव्या ने रुद्र की बातों पर ध्यान दिया। उसे ये याद आया कि आन्या ने सिया के तबीयत खराब होने वाली बात उसे बताई थी। रुद्र आगे बोला, देखो, राघव भैया बिना सोचे या समझे कुछ नहीं करते और भाभी के बारे में सोचकर ही उन्होंने अभी तक ये बात छिपाया होगा। भव्या ने कहा, वैसे जो तुम कह रहे हो एक तरह से सही भी लग रहा है। रुद्र ने कहा, वही तो, वैसे हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। भव्या पूछी, क्या? रुद्र ने कहा,
अब भैया और भाभी के शादी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन दोनों के बीच प्यार को ला सकते हैं ना। भव्या बोली, हम कुछ समझे नहीं। रुद्र ने कहा, देखो, जैसे फिल्मों में होता है, लड़का और लड़की अगर एक साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं और वो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, वैसे ही हम राघव भैया और भाभी के बीच कर सकते हैं। भव्या पूछी, क्या ऐसे हो सकता है? रुद्र बोला, बिल्कुल हो सकता है। हम है ना, हम उन दोनों के आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि वो दोनों करीब आ ही जाएंगे। भव्या खुश होकर बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। रुद्र भव्या को देखते हुए पूछा, अच्छा, जो हम कहेंगे वो करोगी? भव्या बोली, बिल्कुल। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सिया ऑफिस आ गई। वो आते ही सीधा विवान के कैबिन में चली गई। उसे लीगल डिपार्टमेंट जाकर कुछ काम करने के लिए राघव ने फ़ोन पर बताया था और विवान को कुछ फाइल्स देने के लिए भी कहा। वो अपना काम खत्म करके अपनी कैबिन की ओर बढ़ रही थी। आज पूरा फ्लोर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सिया खुद से बोली, आज यह जगह इतनी खाली खाली सा क्यों लग रहा है? वो कुछ सोचने के बाद, अरे हाँ, आज तो शनिवार है, हम तो भूल ही गए। ये राघव सर भी ना हमें इतना सारा काम थमा दिया कि हम भूल ही गए कि आज कौन सा दिन है। खुद तो मॉरिशस जाकर बैठे हुए हैं। 3 दिन का कहकर गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। सिया राघव के बारे में सोच रही थी और फिर सोचते सोचते वो रुकी और खुद से बोलने लगी, 1 सेकंड, हम उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो बॉस है, जब चाहे तब आ सकते हैं और जा सकते हैं, तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सिया को आन्या की बात याद आ गई। अरे, इसे ही तो प्यार कहते हैं। सिया खुद से बोली, क्या हम राघव सर से प्यार करने लगे? उसने अपना सिर झटका और बोली, सिया, ऐसा कुछ नहीं है। आन्या के बातों पर ध्यान मत देना और काम पर ध्यान दो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वो अपने कैबिन की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़र राघव के कैबिन के डोर पर जा रुकी, जहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने एक सफ़ेद हुडी पहना हुआ था और उसके सिर पर कैप था। जहाँ सिया खड़ी है वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कैबिन का दरवाज़ा जोर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। सिया मन ही मन धीरे से बोली, ये तो राघव सर के कैबिन में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी बताते हैं इस चोर को। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस आदमी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो अपना हैंडबैग से उसे पीछे से मारते हुए जोर से चिल्लाई, चोर चोर। वो आदमी सिया के मार से खुद को बचा रहा था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं रहा था और ना ही वहां से हिल रहा था। सिया की आवाज़ सुनकर अर्जुन, जो अपने कैबिन में था, वो बाहर आया। उसने देखा कि सिया किसी को अपने बैग से मार रही है और वो उस पर चिल्ला रही थी। सिया कह रही थी, चोर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर आ गए और अब कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही हो। सिया के पीछे से एक गंभीर आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? सिया ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ राघव था और उसके साथ अजय, विवान और रुद्र थे। अर्जुन भी सिया के पास आ गया। उसके पीछे आरोही भी थी। राघव को वहां देखकर सिया के आंखों में चमक आ गई थी। ये बात आरोही ने देख लिया था और हल्का सा मुस्कुरा दी। सिया बोली, वो ये आदमी पता नहीं कौन है, ये आपके कैबिन को खोलने की कोशिश कर रहा था। राघव ने कहा, क्या? विवान ने कहा, पर ये है कौन? रुद्र ने कहा, ऐसे कैसे कोई भी अंदर आ सकता है, ये गार्ड कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? वो आदमी, जिसका मुंह अभी भी कैबिन के डोर की तरफ ही था, वो सबकी तरफ मुड़ा। रुद्र उसे देखकर हैरानी से कहने लगा, युग?
सिया जब रुद्र को उसके नाम कहते हुए सुना तो मन ही मन बोली, रुद्र सर इसे जानते हैं? युग ने कहा, हाँ हम ही हैं। उसने अपने कैप पीछे कर लिया, लेकिन वो अभी भी कैबिन के डोर के पास ही खड़ा था। सिया ने रुद्र से पूछा, रुद्र सर क्या आप इस चोर को जानते हो? विवान ने कहा, अरे सिया ये कोई चोर नहीं है, युग है, राघव का भाई है ये सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने युग को देखा और फिर रुद्र को, अर्जुन को और फिर राघव को देखते ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया। सिया अपनी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए नीचे देखते हुए बोली, वो हमें लगा कि ये कैबिन के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे तो ये चोर होंगे। अर्जुन ने कहा, तुम कैबिन के डोर को जबरदस्ती खोल रहे थे? युग ने कहा, नहीं भाई, वो ये जैकेट इस हैंडल में फंस गया है, हम बस इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र ने कहा, अरे तो फिर आपको बोलना चाहिए ना। युग बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, ये मौका दे तब हम कुछ बोलते, पर इन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, तो हम क्या करते। युग की बेचारी सी शक्ल देखकर सबको हंसी आ गई। अर्जुन ने भी अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो ये लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता, और अर्जुन ने हंस दिया। सिया मन ही मन बोली, ये क्या कर दिया सिया, आन्या ना सही कहती है, तुझे बिना बात के झांसी की रानी बनने का शौक चढ़ा है, अब ये रावण पता नहीं कितनी बातें सुनाएगा हमें। वो वहां खड़े खुद को कोस रही थी। राघव सिया को ही घूर रहा था, जो अपना चेहरा नीचे करके वहां खड़ी खुद को कोस रही थी। वो मन ही मन बोला, इस लड़की को अगर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ कर लेती है, या तो ये खुद जाकर किसी मुश्किल में पड़ती है या फिर बेवजह लोगों से भिड़ जाती है। राघव आगे आया, उसने कैबिन का लॉक खोल दिया और हैंडल से युग का जैकेट जो वाकई में फंसा हुआ था उसे निकाल दिया। राघव ने कहा, सिया अंदर आओ। सिया चुपचाप सबके साथ कैबिन में चली गई। अजय को फोन आया तो वो उस पर बात करने के लिए दूसरे तरफ चला गया। सब लोगों को अभी भी हंसी आ रही थी। कैबिन में आकर आरोही बोली, वैसे सिया तुमने राघव और युग को बहुत अच्छे नामों से नवाजा है, तो अर्जुन और रुद्र क्यों पीछे रहे, इन्हें भी तो कोई नाम दे दो। अर्जुन जट से बोला, तुम्हें किसने कहा कि इसने हमें कोई नाम नहीं दिया है, भूल गए, सबसे पहले इसे हम ही तो मिले हैं। सबकी आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई थी। सिया ने बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, अर्जुन सर हमने आपसे माफी तो मांगी है। अर्जुन पूछा, माफी कब, हमें याद क्यों नहीं है? आरोही बोली, एक सेकेंड सिया, तुमने अर्जुन को भी नाम दिया है क्या? सिया को वहां गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाने का मन कर रहा था। राघव अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था। सिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो राघव की तरफ देखे। रुद्र तो हंसे ही जा रहा था। अर्जुन ने कहा, इसने हमें टीवी सीरियल का विलन कहा है। आरोही की हंसी छूट गई। क्या? सब लोग फिर से हंसने लगे। ये कहते हुए अर्जुन को भी हंसी आ गई थी, लेकिन राघव और युग के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। रुद्र और आरोही तो अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। सिया ने एक बार सब पर नजर घुमाई और फिर अपना हैंडबैग से अपना मुंह छुपाने लगी। आरोही ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और फिर सिया से पूछी, वैसे सिया कौन से सीरियल का विलन? सिया ने धीरे से कहा, तेरी मेरी प्रेम कहानी। ये सुनकर वो और जोर से हंसने लगी। राघव मन में, इस लड़की ने तो सिंघानिया खानदान के सारे लोगों को ही नाम दे दिया। आरोही बोली, वैसे अर्जुन, अब जब सिया ने कहा है तो हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अर्जुन आश्चर्य से पूछा, क्या? आरोही हंसते हुए बोली, हाँ।
अर्जुन ने बस उसे घूरा। सिया ने हल्का सा अपना सिर उठाकर राघव की तरफ देखा। राघव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपने माथे को उंगलियों से सहलाते हुए हंस रहा था, मतलब मुस्कुरा रहा था। सिया तो बस उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई। रुद्र ने सिया को राघव में खोए हुए देखा तो उसे आइडिया आया और वो कहने लगा, वैसे अब बचे हम, अब आप हमें भी कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। सिया जो राघव की मुस्कुराहट में खो गई, वो बिना कुछ सोचे रुद्र से झट से बोली, अरे सर, हम आपको कैसे नाम दे सकते हैं? आप इतने अच्छे हो, आप अपने भाई की तरह थोड़ी ना हो। रुद्र पूछा, मतलब? सिया ने कहा, खड़ूस और सा। ये कहते कहते सिया रुक गई। उसे याद आया वो क्या बोल रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबा दिया। सिया की बात सुनकर विवान और आरोही तो हंसने लगे। रुद्र और युग की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन तो आरोही को ही देख रहा था और राघव का चेहरा ये सुनते ही गुस्से के मारे लाल हो गया। राघव पूछा, क्या कहा? युग मन में, बाप रे, सच में ये बहुत हिम्मत वाली है। राघवेंद्र सिंघानिया के सामने इनके खुद के दादाजी कभी कभी बोलने से डरते हैं, पर ये तो। आरोही बोली, सही तो कह रही है, तुम तीनों तो हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराते भी ऐसे हो जैसे लोगों पर एहसान कर रहे हो। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और अजय भागते हुए वहाँ आया। अजय ने कहा, सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? अजय ने बिना कुछ कहे टीवी ऑन कर दिया जो राघव के कैबिन में था। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट कर दिया और न्यूज़ लगा दिया। न्यूज़ में जो आ रहा था उसे देखकर और सुनकर सबके होश ही उड़ गए। तो ऐसा क्या देख लिया है सबने जो उनके होश उड़ गए? क्या अर्जुन और राघव इस नई समस्या को सुलझा पाएंगे? जानते हैं आने वाले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस कहानी को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। और आपको क्या अच्छा लगा है वो कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, लिंक क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।